ठुमक ठुमक इंद चच्ची राम राम दीम दीम रावे द्रावे नभुवते भगवते श्रीमत पवित्र सिंचामिते स्वाहा। अर्घ लीजिएगा। उदक की चंदन तंदन पुष्प कई चरण दीप सुधूप फल। रे गुरुदेव हाथ में पीछे हिलाए देखो हले हले दे गुरुदेव है आए देखो हले हले दे। कर्तव्य होते हैं जो आपको बता दें और जता दें। शुरुआत तो अपन यहां से करते हैं कि हम ये महामहोत्सव कर रहे हैं। और आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि ये जो क्षेत्र है अभी विकास की ओर है, इसका विकास अभी होगा नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो मुनियों पे नहीं श्रावक पर आधारित होती हैं और अच्छे तरीके से श्रावक उन्हें करता भी है। अब जैसे पूजन है तो महाराज तो करेंगे नहीं, श्रावक को करनी पड़ेगी। और भी चीजें हैं। एक दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक का अर्थ होता है कि हम जैसा सोचना चाहिए वैसा ही सोचें। जैसे महात्मा गांधी के लिए अंग्रेज ने गाली दी, सुनी नहीं उन्होंने, तो सुन बहरा बन गए। बुंदेलखंड में कहते ना ये तो सुन बहरा है। हाँ, सुनते हुए भी ना सुने वो सुन बहरा का पंडित जी सुन बहरा हो गए। उसने सोची कि शायद सही में बहरा हो, तो उसने लिख के गालियां दी। 4-5 पेज पर उसने इडियट, अब इंग्लिश में काका कहते हैं, सो आप लोग जाना चाहिए पढ़े लिखे लोग, सब उसमें लिख दी उसने। और 4-5 पेज पिन लगा के महात्मा गांधी को दी, पढ़ ले। उन्होंने पढ़ा। अब सब गालियां गालियां लिखी थी, अब क्या पढ़ना था उन्हें। सारा देख के उन्होंने उसमें से अल्पिन निकाली, अपने कोट के जेब में के पास उन्होंने दबा ली और वो कागज उस अंग्रेज को वापस कर दिया। उस अंग्रेज को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी साली इतनी गंदी गंदी गालियां लिखी और इस व्यक्ति को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ऊपर से खोल के और कागज दे दिए, अल्पिन और निकाल ली। तो उसने पूछा, तो उन्होंने कहा ये गालियां मेरे काम की नहीं थी, लेकिन अल्पिन मेरे काम की थी। वकील थे क्योंकि वो। समझो आप, सकारात्मक सोच। जैसे हम लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, पुण्य का आश्रय होता है अभिषेक करने से, पुण्य का आश्रय होता है पूजन करने से, पुण्य का आश्रय होता है व्रत नियम संयम का पालन करने से, पुण्य का आश्रय होता है दान देने से। ऐसा हम लोग बोलते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है वैसे। लेकिन कब होता है?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इधर होता है ये सारे कार्य आप सकारात्मक तरीके से करें। अगर सकारात्मक तरीके से ये कार्य नहीं है, आपका विचार सकारात्मक नहीं है उस क्रिया के प्रति, उस धर्म के प्रति, तो मुझे लगता है बाढ़ आनी चाहिए थी पुण्य की। और जैसे मटके में छेद हो जाए तो एक बूंद बूंद टपकता है, फिर पुण्य ऐसा आएगा। जिनेंद्र भगवान की सामने की गई, उनकी श्रद्धा विश्वास से की गई क्रिया पुण्य की बाढ़ लाती है। और अगर व्यक्ति की सकारात्मक सोच नहीं है तो वह बूंद बूंद में बदलती है। तब पोलियो तो पीना नहीं है भैया, क्या 2 बूंद में पानी काम चल जाए? नहीं, अपन को पोलियो नहीं पीने, अपन तो बड़े हो गए, अब बच्चों के लिए है वो सिस्टम। तो अपन को बाढ़ चाहिए, और बाढ़ तभी आ सकती है जब हमारी सोच सकारात्मक हो। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में विपरीत निमित्त मिलने पर भी हम धर्म ध्यान कर ले जाएं। धनंजय का पुत्र अर्धमृतक सम पड़ा है सामने, फिर भी धर्म ध्यान नहीं छोड़ा। ये सकारात्मक सोच है। यह आगम के अनुसार कर्म सिद्धांत, उस पर विश्वास की सोच है कि जिसका प्रभाव था कि जो बच्चा अकाल मरण करने वाला था वह स्वस्थ हो गया, मृत नहीं हुआ। वैसे कुछ बातें बार बार नहीं कही जाती हैं। हम आपको बता दें कि ये पंच कल्याणक, आपने देखा होगा भगवान बाहुबली जिनालय में 6 जिनबिंब अष्ट धातु के प्रतिष्ठित हो रहे हैं। करीब 2 साल से वो प्रतिमा रखी हुई थी, उन्हें प्रतिष्ठित करना था। हम टीकमगढ़ में भी कर सकते थे, नवागढ़ में भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन वो इतना वजन है कि उनको लाने में यहाँ फिर क्रेन लोग, मने शुद्धि नहीं दिखाई दे रही थी, सीधी बातें थी। इसलिए विचार बनाया हम लोगों ने सबने बैठ के कि अपन सिमरोदय तीर्थ दरगाह में ही संपन्न करते हैं। और आपको पता है बुंदेलखंड के जो छोटे क्षेत्र होते हैं या जो नए होते हैं, जो नए विकास की ओर हैं, उनके पास अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ चल रही है तो हमारे क्षेत्र की तो वैसे ही चलेगी। अब मध्य प्रदेश देखो लटक गया बीच में, बिना सरकार का, आधी सरकार आधी बिना सरकार की हो गई। ये सब स्थितियां हैं, कर्म हैं, जिसके कैसे उदय में आ रहे हैं वैसी परिस्थितियां उसके सामने बन जाती हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने, हम ये मानते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं पूजन में, सिमरोदय तीर्थ के प्रति आपकी अनन्य भक्ति है, श्रद्धा है और विश्वास है। हम ये मानते हैं और हम आपके भरोसे ही बिना सोचे पंचकल्याण जैसे आयोजन यहाँ पर कर देते हैं। लोग तो हमें बहुत डरा रहे थे, महाराज होली है कौन बैठेगा, ये है कौन बैठेगा, वो निमित्त है कौन बैठेगा। लेकिन मुझे आप लोगों पर विश्वास था। कैसा नहीं है कि भगवान शांतिनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले जो गांव हैं उनके लोग हैं वो सकारात्मक सोच ना रखते हो, मुझे विश्वास था कि वो रखते हैं। जैसे लार है, अच्छा सपोर्ट है, बड़ा गांव है, अच्छा सपोर्ट है, परा है, आमरपुर है, और भी छोटे छोटे गांव बहुत सारे हैं, ककरवाहा है, अच्छे अच्छे गांव हैं और सबका सकारात्मक सोच है और सब सिमरोदय तीर्थ के प्रति समर्पित भी है। ये महिमा भगवान शांतिनाथ की है, भगवान पारसनाथ की है। कल बहुत से लोग पहली बार आए सिमरोदय तीर्थ में, जैसे ललितपुर के हैं, सागर के हैं और भी जगह के हैं।
भगवान शांतिनाथ को देखकर और भगवान जो इस प्रांगण में विराजमान है, लोगों को मुग्ध हो जाते हैं लोग कि भगवान, ये भगवान बड़े वाले पार्श्वनाथ भगवान इतने आकर्षित हैं, इतना सुंदर है, इतना आकर्षण है, गजब। तो लोग जुड़ते हैं, समर्पित होते हैं। आप लोग भी जुड़े हैं और समर्पित हैं। फिर भी हमारा समर्पण, हमारी भक्ति हर तरीके से प्रकट होनी चाहिए। मैं वैसे मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, कल के बाद आप मिलोगे नहीं मुझे, मिलोगे? आधे से ज्यादा लोग नहीं मिल रहे, 80% लोग नहीं मिल रहे हैं कल के बाद। और शायद हो सकता परसों मैं भी चला जाऊं यहां से, मैं भी नहीं मिलूंगा। अभी तो ये भी संभव है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं शुभ भावना के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनकी जो बोलियां हैं वो आज शाम तक जमा कर दें, क्योंकि जैसे कल मोक्ष कल्याणक होगा ना, व्यवस्थापक सब आ जाएंगे कि हमारा पेमेंट, हमारा पेमेंट, हमारा पेमेंट। अब वो उधार लेकर तो नहीं किया जा सकता। जैसे माता पिता के पूरे पैसे तुरंत जमा हो गए, उन्होंने यहाँ शरणोदय तीर्थ में कदम रखा था और सबसे पहले उन्होंने पैसे जमा कर दिए। हमारे सौधरबिंद के भी लगभग हो गए। अब हमारे कुबेर के आज हो जाएंगे। आज जो हमारे कुबेर ने भी कह दिया, हमारे भी कहाँ है, ईशान के हो गए। सनत महेंद्र आज हो जाने चाहिए, ध्यान रखियो। और वो क्या है, यज्ञ नायक कहाँ है, अजय जी हो गए। हमारे तुम्हें कोषाध्यक्ष हो, बढ़िया काम करो तुम। और भी जो लोग हैं, उपेंद्र हैं, इंद्र हैं, राजेश गुड़ैया, हवन में बैठने से पहले आप अपने पैसे जमा कर देंगे, यानी आज शाम तक पैसे जमा हो जाने चाहिए। उसका कारण एक है, हम आपको एक बात और बता दें, हमारी ये व्यवस्था है कि पेमेंट करने हैं कमेटी को। दूसरी व्यवस्था यह है कि अगर आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं और आहुति के पहले आप अपना द्रव्य जमा नहीं करते हैं, तो आपका सारा पुण्य उसी हवन में नष्ट हो जाता है। आप जैनी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। एक क्षण भी आप बोला हुआ द्रव्य अपने घर में नहीं रख सकते। लोग समझते नहीं है, अज्ञानता, बस ऐसा सोच लेते हैं कि दे देंगे, दे देंगे। मत बोलो, आप मत बोल ही लो, वो अच्छा है, लेकिन रोको मत, रोको मत। अगर आपने रोक लिए तो आपको हानि है, किसी ना किसी तरीके से आपको अर्थ की हानि होगी, क्योंकि वो आप निर्माल अपने घर में रखे हुए हैं। सबसे बड़ा दोष है संसार में, किसी भी धर्म से जाके पूछ लो आप। और जैन धर्म तो और आगे की बात करता है कि निर्माल रखना, निर्माल सेवन करना, दान बोला हुआ समय से नहीं देना, ये महापाप का और नरक निगोज जैसे बंधे का कारण है। जब हमें देना ही है तो हम तुरंत देना, तुरंत देने में यश भी मिलता है, और बाढ़ पुण्य की जो आ रही है वो रुकती नहीं है, और पुण्य नष्ट भी नहीं होता है। आप आचार्य कुनकुन स्वामी को पढ़ें, प्रेरण सार में निर्माल सेवन का, निर्माल रखने का कितना भयंकर फल उन्होंने बताया है। पढ़कर आश्चर्य लगता है, क्या उस अकृत पुण्य ने क्या किया था। एक मुट्ठी भर चावल, परिणाम ऐसी दरिद्रता कि भाई ने दया करके अनाज दिया, और उस पोटली में एक छेद था जिससे एक एक दाना गिर रहा था। और जब तक वो अपने घर झोपड़ी में पहुंचा, तब तक उसने से छेद से इतनी शीघ्रता से दाने गिरे कि उस पोटली में 4 दाने रह गए मात्र। और उसको पता नहीं पड़ा कि ये 10-20 किलो का वजन कम हो रहा है सिर पर। पाप,
इतना फूला था कि अब मुझे 2-4-8 दिन खाने की कमी नहीं रहेगी। इसमें फूला रहा और जब घर पोटली उठा ली तो कपड़ा निकला, उसमें अनाज नहीं था। तो ज्ञानियों, आप समझदार हैं, मैं तो मानता हूं कि आप समझदार हैं। समझदारी का परिचय भी दें और पुण्य ले जाएं यहाँ से। मेरी एक इच्छा है कि आप इस पंचकल्याणक में सम्मिलित हुए, आपने पूजन की, आप ये पुण्य लेकर जाइए। मेरी गारंटी है आपको 2-4 महीने में अपने आप ही पता पड़ेगा कि हाँ, हम सिमरोदय तीर्थ भगवान शांतिनाथ के सन्निधि में पंचकल्याणक विधान पूजन करके आए थे। उसका फल आपको आपके परिवार में अपने आप ही दिखाई देगा। आज के कार्यक्रम सुन लीजिए आप। अभी 9:45 और 10 के बीच में भगवान यहाँ से आहारचर्या को उठेंगे। राजा श्रेयांश और सोम परिवार तैयार रहेगा। पंडित जी सामान्यतः पड़गाहन जो करने वो यहीं करेंगे और सोम और श्रेयांश वहाँ करेंगे जहाँ आहार कराना है अपन को। ये व्यवस्था रहेगी। दोपहर में केवल ज्ञान कल्याण। पंडित जी 1:30 बजे हम आ जाएंगे। आप 1:30 के पहले अपनी क्रियाएं संपन्न करें, जाप वगैरह जो भी है। 1:30 और 2 के बीच में हम आ जाएंगे ताकि अपन 3 बजे तक समोसरण लगा सकें। समोसरण वाले को मेरे से मिलाओ भाई, वहाँ लगेगा जहाँ ये अभिषेक हुआ था। यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि ऊंचाई नहीं है इसकी। खुले में लगाएंगे और खुले में ही समोसरण होगा। दूसरी बात ये, कल मोक्ष कल्याणक है। पंडित जी कब का लगन है आपकी? हमारे पास बैठी हो, हम अच्छी निकलवा दें। लगभग 9 बजे, 8:45 बजे के बीच में निकलेगी तो मोक्ष कल्याणक होगा। 9 बजे ठीक है? क्या 8:30 बजे पंडित निकलेगी? 8:30 समझ लो, मान लो, क्योंकि लोग आते हैं, पूजन अभिषेक भी होता है तो टाइम लग जाता है। ठीक है। दोपहर में अपन फेरी होगी। होना अजित जी, फेरी तो होना है ना? रथ आ रहा है। देखो, रथ की व्यवस्था ऐसी की गई है कि कुछ बोलियां होंगी, जो मुख्य पात्र हैं उनको अलग अलग व्यवस्थाओं से बैठाला जाएगा। तो आप क्षेत्र का और इस पंचकल्याण का ध्यान रख के आज हम बैठ के सारी सेटिंग बनाएंगे कि कौन कहाँ बैठेगा, क्योंकि कुछ पात्र चयन भी अपन करेंगे क्योंकि उसकी भी क्षेत्र को जरूरत है। 3 रथ हैं। एक नया रथ बनकर आया है जो यहाँ का नहीं है, बाहर का है, लेकिन अभी यहाँ रोका गया है। पहली बार चलना है तो इस सिमरोदय तीर्थ में युवा पहली बार चलेगा। एक यहाँ का सिमरोदय तीर्थ का पुराना रथ है, वो रहेगा। एक आहरजी वाला जो बड़ा रथ है वो आ रहा है, शायद वो भी निकलेगा। रथ यात्रा के पहले करेक्ट 1:20 पर भगवान पार्श्वनाथ का महाअवस्थाभिषेक प्रारंभ होगा। जैसे ही वहां से अभिषेक समाप्त होगा अपन पंडाल में आएंगे। यहाँ जो पितक्रिया होना है वो पितक्रिया होकर अपन फेरी प्रारंभ कर देंगे। करेक्ट। इंद्राणी ध्यान रखेंगे, सवेरे हवन के बाद यहाँ से जाएंगे आप, चाहे पात्र हो, चाहे सामान्य पात्र हो, चाहे नीचे बैठने वाले हो, सभी अपनी वेशभूषा शुद्ध वस्त्र पहन के आएंगे। अभिषेक भी आपको अवसर मिलेगा करने का भगवान पार्श्वनाथ का, और फेरी में भी आपको अपनी ही वेशभूषा में रहना है। ध्यान रखना, आप जिनकी रथ में बैठने की व्यवस्था की जाएगी वो भी अपनी वेशभूषा में ही रहेंगे। और उसके बाद फेरी के बाद तो आपको पता है अंथऊ, और अंथऊ के बाद जय जैनेन्द्र। आपस में अपने अपने घर जाओगे, यहाँ थोड़ी रहोगे तुम है? हाँ, अब सामान लोग दोपहर में बोल देंगे, है ही नहीं अभी। ठीक है। अपन इस व्यवस्था से इस अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। हमारी व्यवस्था में आप सहयोग दें। यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, क्षेत्र है,
व्यवस्थाएं, कमेटी हमारी जो है बहुत कोशिश करती है कि लोगों को परेशानी ना हो, फिर भी हो जाती है। प्रतिकूलताएं, कभी अनुकूलताएं, कभी प्रतिकूलताएं बन जाती हैं, तो आप उन्हें यहीं छोड़कर चले जाएं, स्मरण करके ना जाएं, यहीं छोड़ दें। बाकी जो यहाँ पर आपकी भक्ति की है, आपने जो पूजन अर्चन किया है, पंच कल्याण का जो आनंद लिया है, वो आप हमेशा हमेशा याद रखें, ताकि वो हमेशा हमेशा आपके लिए पुण्य देता रहे, हमेशा हमेशा पुण्य देता रहे। आज केवल ज्ञान की जो क्रियाएं हैं, हम सौधर्मिंद, माता पिता, कुबेर, यज्ञनायक, ईशान सनत से बात करेंगे कि आप पंडित जी जो समय दें, आप उस समय आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जाप आपको करना है, क्योंकि आज मुख्य पंच कल्याणक है। आज का प्रतिमा पर जो तिथि लिखी जाती है, वो हमने प्रारंभ कब से किया था? 7 तारीख नहीं लिखी जाएगी। आज कौन सी तारीख है? आज 11 तारीख लिखी जाएगी, यानी मूल पंच कल्याणक का दिन आज होता है। और ये मुख्य बात है, इनको जाप ज्यादा से ज्यादा करना है। समय से आ जाएं, शुद्ध, जैसे पंडित जी बताएं, शुद्ध वस्त्र पहन के आएं और जाप करें। और भी जो उपेंद्र वगैरह हैं, जो पंडित जी जिसको जो व्यवस्था दें, जाप सबको करना है। सामान्य इंद्र भी समय से आए, जो समय आपको दिया जाए, और जाप आप जितनी से ज्यादा जाप करेंगे, हमारे पंच कल्याणक की विशुद्धि और इन प्रतिमाओं में अतिशय उतना ज्यादा से ज्यादा जागेगा। और हमने इसलिए किया है कि प्रतिमाओं में हम अतिशय दे सकें, ताकि हम ही दर्शन करके उस भीतरागता का लाभ उठा सके, अपने अंदर बाहर की समृद्धि और चेतना की समृद्धि भी हम पा सकें। इस भावना के साथ आप इन सारे निर्देशों को ध्यान रखेंगे और क्रम से हम एक कार्यक्रम को संपन्न करके इस महापंच कल्याणक की इति सिद्धि करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग जी महाराज की। शांति धारा वाले पहुंच जाएं। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो अज्जयाड़म, नमो लोयेशविसाहुड़म। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पड़त्तो धम्मो लोकोत्तमः। तारि शरणं भवज्जामि, अरन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहो शरणं भवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रोभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। श्री निर्वाण जी, सागर जी, महासाधु जी, बिलप्रो जी, श्रीदत्त जी, सुदत्त जी, अमल प्रभु जी, उद्र जी, अंग्र जी, सन्मति जी, सिंधु जी, कुसुमांजलि जी, शिवगण उत्साह जी, ज्ञानेश्वर जी, परमेश्वर, विमलेश्वर, सुधर, कृष्णमती, ज्ञानमती, शुद्धमती, भद्रमती, अतिकांत, शांताश्चेति, भूतकाल संबंधी चतुर्विधं नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। नाथ विन्नाथ समतिनाथ पंद्रो सुपासनाथ चंद्र प्रभो वसुदंत शीतलनाथ श्यांसनाथ बांसभुज विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथुनाथ आर्यनाथ मल्लीनाथ मुनिसवतनाथ नमीनाथ नमीनाथ पासनाथ। श्री वर्धमानश्चेति वर्तमान काल संबंधी चतुर्विंशतिभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। श्री महापद्म सुदेव सुपास स्वयं प्रभ सर्वात्मभूत देवपुत्र कुलपुत्र उदय प्रेष्ठिल जय कीर्ति मुनिसुव्रत अर निष्पाप निष्कषाय विपुल निर्मल चित्रगुप्त समाधिगुप्त स्वयंभू अनिवर्तक जय विमल देवपाल अनंत वीराश्चेति भविष्य काल संबंधी चतुर्विंशतिभ्यो नमः।
सर्व शांतिम तोष्टिम पोष्टिम कुरु कुरु। श्री श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु सुजात संप्रभो विश्वसेन महाभद्र विव्यस अजित वीर्यास चेति विदेक्षित स्थिर विसंति तीर्थंकरभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। त्रिन्यून कोटि मुनिभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रोम श्रोम फट क्रीटाय कीटाय घातय घातय पर विघ्न स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु। पर मुद्रान छिन्न छिन्न पर मुद्रान भिन्न भिन्न क्षाम छा वा ह्रोम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते विष्णा से दोष कलमिसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षोद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम ह्रोम ह्रौ ह्रा ऐसी औषा सर्व सर्व विश्वजीवस्य सर्व चतुर्विसंगः सर्वमम गुरु संगः। श्री रेभनलाल प्रकाशन जी बदलगा, श्री LP जैन, सुरेन चंद लकी सम्यक्त, बाई पवन जैन, प्रेसी सुरेश जैन, अशोक जैन, प्रदीप जैन, व्रती चंद जैन, चंदभान जैन, कपूर चंद, आशीष जैन, श्रीमती सुमन बाबूलाल जैन, श्री अभिषेक जैन, श्री सोहन लवली अंकुर जैन। सब लोग अपना अपना नाम 3 बार भाव से ले लें। तिम करो करो। ओम नो भवदे वड्डमाणस्य र्यस्य चक्लम जलंतम गच्छायम आयलम पायलम लोयालम भूयलम जयवा कादेवा थमड़ेवा नरणेवा सब जीव सत्तारम अपराजितो भवदु रख रख स्वाहा। ओम यस्वकम तो कुलैकसु व्याधि विषयवर्जितम वैच्छेम आरोग्यम षष्टिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तो सदास्तु शिवमस्तो सदास्तु ज्योरस्तो सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तो सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तो सदास्तु अविरद्धरस्तो सदास्तु कुलगोधनास्तो सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु गर सर्वविद्धिरस्तो सदास्तु। नमो संपूर्ण मंगल रूप मोक्ष पुरुषासद भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम से साम से शांतिना नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम से शांतिना जिन्दाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम से शांतिना जिन्दाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम से शांतिना जिन्दाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम से शांतिना जिनेन्द्राय नमः। यंत्र पर ओम ह्रीं भूर्वासुन प्रसिंच्यामः। ओम ह्रीं भूर्वासुन प्रसिंच्यामः। ओम ह्रीं भूर्वासुन प्रसिंच्यामः। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देश। चली चली रे तवारी देखो चली रे, चली चली रे तवारी देखो चली रे। इंद्र हरि से अपार मेरे बोले जय जयकार, इंद्र हरि से अपार मेरे बोले जय जयकार। देखो प्रभु की सवारी आज चली रे, चली चली रे तवारी देखो चली रे। आरती भैया जी आरती। जिन्हें